नमस्कार, आप देख रहे हैं एफिडेविट। मैं हूं शीरी। आइए डालते हैं शहर और आसपास की प्रमुख गतिविधियों पर एक नजर। पूर्वांचल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की अध्यक्षता में हुई संपन्न। लखनऊ के आलमबाग की तर्ज पर गोरखपुर रोडवेज बस अड्डे का होगा निर्माण। नई उमंग संस्था के तत्वावधान में महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित एक दिवसीय प्रदर्शनी का हुआ आयोजन। रविवार शाम लगभग 4:30 बजे गोरखपुर में हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों और बाजारों में आवागमन ठहर गया। हालांकि मौसम हो गया है सुहाना। और अब गतिविधियां विस्तार से। पूर्वांचल के कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव की अध्यक्षता में संपन्न हुई। राष्ट्रीय महासचिव ने बताया कि संगठन सृजन का कार्य पिछले 100 दिनों से चल रहा, जिसके तहत आज 5वें जोन की बैठक आयोजित की गई। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस लगातार सरकार की गलत नीतियों के विरोध में आवाज उठाती रहेगी। आज ये चौथी समीक्षा बैठक है और 5वीं समीक्षा बैठक 15 अगस्त से 16 अगस्त के बीच में होगी। मुझे खुशी इस चीज़ की है कि बहुत ही कार्यकर्ताओं में उत्साह है। प्रदेश के अंदर कांग्रेस ना ही सिर्फ अपने पुराने गौरव के लिए, लेकिन आज लोगों की जो कांग्रेस से अपेक्षा है, लोगों की जो कांग्रेस की तरफ बड़ी आशा और उम्मीद के साथ माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व में जिस प्रकार से विपक्ष के नेता के रूप में आम जनता की आवाज़ को और देश के हमारे गरीब किसानों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए, देश की बढ़ती महंगाई के लिए और गिरती हुई अर्थव्यवस्था को देखकर जिस प्रकार से केंद्र और राज्य सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ जो आवाज़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी जिस प्रकार उठा रही है और माननीय राहुल गांधी जी पूरे देश में सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, उस सामाजिक न्याय की लड़ाई को और ज़्यादा प्रभावी ढंग से लड़ने के लिए आगे की रणनीति, आगे के कार्यक्रम इन समीक्षा बैठकों में भी चर्चा हो रही है। लखनऊ के आलमबाग की तर्ज पर गोरखपुर रोडवेज बस अड्डे का निर्माण होगा। परिवहन निगम के क्षेत्रीय प्रबंधक लव कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश के कुल 21 बस अड्डे डेवलपमेंट की कगार पर हैं। गोरखपुर को भी शामिल किया गया है। लगभग 2 साल के अंदर बस अड्डा बनकर तैयार हो जाएगा। महाराष्ट्र की एक कंपनी से इसका करार हो चुका है। जल्द ही बस अड्डे का निर्माण कार्य शुरू हो जाएगा। सर, रोडवेज बस स्टैंड का कायाकल्प होने वाला है और कब तक टेंडर हो जाएगा और कितने करोड़ की लागत से ये बनने वाला? जो गोरखपुर रेलवे बस स्टेशन हमारा है, इसका टेंडर हो चुका है और इसमें मेसर्स ईगल इंफ्रा इंडिया करके एक कंपनी है जो महाराष्ट्र की है, उसको अवार्ड हुआ है। हालांकि अभी एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ है। इसमें जो प्रपोज़ल है वो पूरा जो हमारा 3.5 एकड़ का कैंपस है उसमें इसको बनाया जाएगा और इसमें जो आधुनिक फैसिलिटीज़ होती हैं, जैसे आलमबाग बस स्टेशन पे आप देखते हैं, वैसी फैसिलिटीज़ यहाँ क्रिएट की जाएंगी। टोटल बजट इसका लगभग 90 करोड़ का रखा गया है, जिसमें कुछ पोर्शन कॉमर्शियल भी डेवलप किया जाएगा। नई उमंग संस्था द्वारा गोरखपुर की एक निजी होटल में महिलाओं द्वारा हस्त निर्मित एक दिवसीय प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। प्रदर्शनी का उद्घाटन गोरखपुर विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने फीता काटकर किया। कुलपति प्रोफेसर पूनम टंडन ने इस अवसर पर लगाई गई 45 स्टॉलों का अवलोकन भी किया। इस अवसर पर कुलपति ने कहा कि बहुत सी महिलाएं जिनके पास हुनर है घर से काम करती हैं। इस प्रदर्शनी के माध्यम से उनके हुनर को बढ़ावा मिलेगा। नई उमंग संस्था जो है उसके द्वारा आज ये इस तरह का एग्जीबिशन का आयोजन करा गया है और महिलाओं ने मिलकर करा है। सारा अग्रवाल जो मारवाड़ी समाज है उसकी महिलाएं हैं कर रही हैं। बहुत सुंदर आयोजन है और गोरखपुर क्षेत्र की महिलाएं तो वैसे ही बहुत एक्टिव हैं। और जब शुरू में मैंने ज्वाइन किया था तो हमको लगता था कि पूर्वांचल है और महिलाओं की स्थिति क्या होगी, लेकिन यहाँ आके तो हमको लग रहा है शायद ये रोल मॉडल बड़े शहरों के लिए भी है। तो बहुत 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 सुंदर आयोजन है और बहुत बहुत शुभकामनाएं। इन लोगों को बहुत बधाई, ऐसे ही आगे करती रहें। देखिए, इस तरह की जो महिलाएं घर से भी काम करती हैं, उनके अंदर हुनर है और बहुत सी नए नए इनोवेटिव जो काम कर रही हैं, तो महिला उद्यमशीलता को भी इस तरह का जो प्लेटफॉर्म है बढ़ावा देता है। ये मुझे मानना है कि महिलाओं को लाभ मिलेगा और समाज को भी लाभ मिलेगा इससे। गोरखपुर में फैलेरिया से बचाव के लिए चलने वाले सर्वजन दवा सेवन अभियान के तहत जिले के 5 ब्लॉक और शहरी क्षेत्र फैलेरिया से मुक्ति की ओर अग्रसर हैं। इस बात की जानकारी डॉक्टर
अंगद सिंह ने दी है। हम सब जानते हैं कि फाइलेरिया मच्छर से होने वाली एक गंभीर बीमारी है जो लाइलाज है, और इसको रोकने के लिए हम लोग मास ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का अभियान चलाते हैं। गत वर्ष हम लोगों ने 26 हमारे जो शहरी और ग्रामीण PSC हैं वहाँ पर हम लोगों ने चलाया था, और इन 26 जगह हम लोगों ने नाइट ब्लड सर्वे किया था। उस नाइट ब्लड सर्वे में 15,600 हम लोगों ने रक्त पट्टिका एकत्रित की थी, जिसमें सिर्फ एक माइक्रोफाइलेरिया पॉजिटिव पाया गया था। इसी के परिप्रेक्ष्य में राज्य स्तर से हमारे जो 26 यूनिट्स हैं उसमें से 20 को जो है वो फाइलेरिया से मुक्ति की तरफ इन्होंने जो है स्वीकृति दी हुई है। तो ये जनपद के लिए एक उपलब्धि की भी बात है कि 20 जगह हम लोग फाइलेरिया से उन्मुक्ति की तरफ बढ़े हैं। जो शेष हमारे 5 में से 5 ग्रामीण और 1 शहरी क्षेत्र में MDA का अभियान 10 अगस्त से हम लोग चलाएंगे। इसके संबंध में बहुत सारी जो प्रशिक्षण है वो कराए जा रहे हैं। आज शाम लगभग 4:30 बजे गोरखपुर में हुई मूसलाधार बारिश से सड़कों और बाजारों में आवागमन ठहर गया। थोड़ी ही देर हुई इस बारिश से महानगर के निचले क्षेत्र में जल जमाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। हालांकि तेज बारिश से मौसम सुहाना हो गया। और अब मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए एफिडेविट। धन्यवाद।